प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से परिवार जय महादेव विद्याकुल पे। बच्चा, अब हम दिखाने वाले आपको यूपी बोर्ड स्टेट टॉपर लड़की दिव्यांशी, जो इसने स्टेट में टॉप किया है, पूरे यूपी में डंका बजाया है, पूरे यूपी में टॉप किया है। साथ में उनके पिताजी भी हैं, सुमित सर भी हैं और वो लड़की भी हमारे साथ टॉप में है। तो इस बच्ची से बात करेंगे। सबसे पहले बेटा ये बताओ कि तुमने टॉप किया, अपने पापा का नाम रोशन किया, अपने फैमिली का नाम रोशन किया, अब आप कैसा फील कर रही हैं? सर, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें बहुत ही अपने पे गर्व महसूस हो रहा है कि हम अपने माता पिता और जो भी टीचर्स थे उनकी मेहनत को सफल करके हमने दिखाया। बहुत अच्छा बेटा, मतलब आपके पिताजी की खुशियाँ वो थी आपके आने से 2 मिनट पहले हम आए। बच्ची इतनी व्यस्त थी, सारे न्यूज़ चैनल, सारे मीडिया चैनल सारा दिन व्यस्त थी। अभी अभी रात के 9-10 बज चुके हैं, तो उसके बाद आई है। लगभग काफ़ी समय से हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग मिल लें। और बेटा, आपने ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, आगे आप क्या करना चाहते हो? सर, हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा है। मतलब आज के ज़माने में सर हर आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, लेकिन ये टीचिंग लाइन ये बेटा बहुत अच्छा है। मैं एकदम यूनिक। हाँ, और आप जैसा देख सकते हैं कि आप 4 बहनें हो। यस सर, और एक छोटा भाई। एक छोटा भाई, 4 बहनें हैं और पिताजी की शॉप है। ये बता रहे थे कि सर शुरू में तो डर लग रहा था कैसे होगा, पर अभी बहुत गर्व फील हो रहा है उनको। और मतलब क्यों ना गर्व हो, बेटी इतनी अच्छी है तो गर्व होना भी चाहिए। और बेटा, आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। और क्या कहना चाहेंगी, मतलब लोगों को क्या कहना चाहेंगी कि आपने कैसे पढ़ाई करी? कभी कभी आपको ऐसा लगा होगा कि आलस से है या पढ़ाई बहुत टफ है जैसा लोग मानते हैं, तो लोगों को बताएं कि कैसे क्या आपने हैंडल किया ये सारी चीज़ें। सर, शुरुआत जब हमने 12 में पढ़ाई करना शुरू किया था तो हमने स्टार्टिंग से थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया था, ताकि जो हमारा कोर्स है उसे हम काफ़ी बुक्स से कवर कर पाएँ और जितने भी डाउट्स हैं उसे थोड़ा जल्दी से क्लियर कर पाएँ। क्योंकि जब हम आखिरी टाइम तक आते हैं तो हमारे पास थोड़ा हमें प्रैक्टिस वर्क ज़्यादा करना होता है, हमें 3-4 महीने अपने प्रैक्टिस के लिए देना होता है। तो हमने शुरुआत से थोड़ा जल्दी पढ़ाई स्टार्ट की और जो भी डाउट्स थे उन्हें बुक्स से पढ़ते थे, दीदी से क्लियर करते थे। उसके बाद भी जो थोड़ा डाउट्स रह जाते थे उसे हम यूट्यूब में जय विद्याकुल नाम की एक यूट्यूब चैनल है, उसमें जो सर हैं वे बहुत ही अच्छा, मतलब वे इतना डीपली समझाते हैं कि आप मतलब बहुत ही इजी वे में समझाते हैं, जिसे उस टॉपिक्स के बारे में पता भी नहीं होगा वे बहुत ही अच्छे से उससे पढ़ सकता है, उसके बारे में पूरा डीपली नॉलेज पा सकता है। तो जो भी मेरे थोड़ा डाउट्स और रहते थे तो मैं उस ऐप्स के माध्यम से बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेती थी। और मैं और भी बच्चों को सजेशन देना चाहती हूँ कि जिन्हें थोड़ा अपने भाई बहनों से पूछते हैं, टीचर्स से पूछते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि वे सभी लोग हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी खुद की भी लाइफ है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या और भी किसी में। तो वे जो यूट्यूब चैनल है उसमें जो सर हैं वे तो हमें पढ़ाने के लिए बैठे हैं। हम उसके माध्यम से किसी भी टॉपिक को एक बार नहीं, कई बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जब तक हमें नहीं आए समझ में, हम उतनी बार उसको चेक कर सकते हैं, ताकि वे जो सर हमें अपनी बात समझाना चाह रहे हैं हम उसे समझ पाएँ। लेकिन सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आप एक बार में ही उससे समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं ये बच्ची सुबह से बिजी थी, लगातार सेशन ले रही है। अभी मुश्किल से हम लोग आए हैं, हालांकि 1 या 1.5 मिनट रुके, तुरंत हम लोगों ने सेशन शुरू कर दिया, बिना रुके, बिना किसी हेजिटेशन के, उसी एनर्जी के साथ सेशन को रन करा रही है। बहुत प्यारी बच्ची है। बेटा, एक बार हम आपके पापा से जानना चाहेंगे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें अपनी बच्चियों पे बहुत गर्व है और मैं और दूसरे गार्जियन को भी यही सलाह दूंगा कि आप बच्चियों को अच्छी शिक्षा दो और बच्चियों को पूरा मौका दो पढ़ने का। उनको जो भी ज़रूरत हो उनको पूरी करो, उनकी ज़रूरतें। और सर, मैं सभी गार्जियन को ये हमारे विद्याकुल परिवार की तरफ से ये बच्ची के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, ठीक है? आपके लिए पहले तो मिठाई और एक बच्ची को हम एक मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं, C25 है रियलमी का। तो बेटा ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ठीक है? हाँ, इसको अनबॉक्स करो सबके सामने। और बेटा सबसे बड़ी बात ये है कि आप समझ सकते हो इस बच्ची ने कितनी मेहनत की है। इन्होंने सब कुछ अपनी पूरी स्ट्रेटजी बताई कि किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की है। और पिताजी बड़े इमोशनल थे जब हमसे मिले, तो तब से समझ में आया, मतलब बहुत ही मेहनत की है। तो
सुमित सर आप ही चलिए ठीक है बेटा। एक बात तुमसे पूछना चाहेंगे, देखे पिछले साल जैसे आया था कोविड टाइम पे सारा ऑफलाइन बंद था, सब कुछ बंद था। उस टाइम पे हमारे विद्याकुल से तुम्हें कितनी हेल्प मिली, कैसे तुमने वहाँ से पढ़ाई की, ये बताओ। सर विद्याकुल जो ऐप है वे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। उससे जो भी मेरे थोड़ा डाउट्स होते थे, जो मैं सबसे पहले बुक्स से सेल्फ स्टडी में ज़्यादा मतलब रखती हूँ विश्वास, तो मैं ऐसा होता था कि मैं सोचती थी कि मैं बुक्स से ही सब कुछ क्लियर कर लूँ, लेकिन बुक्स में ऐसा कोई मतलब उसमें व्यक्त नहीं होता जो हम फील कर रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं वे समझ पाए। तो मैं अपने दीदी लोग से भी क्लियर करती थी, लेकिन मतलब उनकी भी पढ़ाई थी कोविड के दौरान, उन्हें भी थोड़ा एक्स्ट्रा कोचिंग्स ऑनलाइन करनी पड़ती थी। तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया और मुझे ये कोचिंग ऐप मिला विद्याकुल। तो उसमें से जो मेरे डाउट्स होते थे वे एक बार में बिल्कुल सर के कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाते थे, क्योंकि मतलब उनका जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। तो बेटा आपको हमारी ऐप की तरफ से ये इतना गिफ्ट दिया जा रहा है। और सर 3 तारीख को हमारा एक इवेंट है प्रयागराज में हम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं और वहाँ पे आप पूरे फैमिली के साथ आएंगे, बच्ची को भी लाएंगे और वहाँ पे हम गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी इनको हो सकेगा गवर्नमेंट हेल्प वो करवाएंगे और साथ में सम्मानित भी करवाएंगे। तो इस तरह के ये यूपी बोर्ड स्टेट में फर्स्ट रैंक है। आप शायद हज़ारों जगह इनके यूट्यूब चैनल पे या न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू देख चुके होंगे, लेकिन ये बच्ची हमारे विद्याकुल ऐप से पढ़ी हुई है। और एक थोड़ा सा बच्ची से एक बात पूछूंगा मैं, बेटा ये बताओ कि आने वाले जो बच्चे हैं उनको आप हमारी ऐप के बारे में क्या सजेशन दे सकते हो कि हमारी ऐप से वो किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं? मैं जो इस बार मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 12 की, जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको ये बताना चाहती हूँ कि जो आप स्टडी कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उससे सेल्फ स्टडी से बहुत से आपको मतलब फैक्ट्स पता चल जाते हैं। जब आप यूट्यूब चैनल से जब आप सर की बात सुनेंगे तो आपको मतलब पहले से थोड़ा नॉलेज होगा, तो आपको और इंटरेस्ट आएगा। तो जो सर की बातें हैं वे आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसके आगे अब सर और पढ़ा रहे हैं तो इसके नीचे और डीपली क्या नॉलेज होगा। तो जो सर के बताने का तरीका है वे आप बुक्स पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर के आप चैनल से पढ़ेंगे तो जो बिल्कुल डीपली नॉलेज है, आप जैसे अब कोई कंपटीशन फ़ाइट करेंगे तो आपको सर ने जितने भी फैक्ट्स बताए हैं उससे आपको 50% क्लियर हो जाएगा। तो आपको और भी जो बस 50% ही मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मतलब 50% कंपटीशन लेवल में एक बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। तो आप सबको सजेशन है कि जो सर का ऐप है उसे आप ऐप में ज्वाइन हो सकते हो तो ऐप में ज्वाइन करिए, वरना सर का एक यूट्यूब चैनल है उसमें आप ज्वाइन करिए। जो टीचर्स हैं उनकी बातों को सुनिए, उनसे आपको और मतलब इंस्पिरेशन मिलेगी और उनके पढ़ाने के तरीके से आपको और एक स्ट्रेटजी मिलेगी कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनानी है। और जो आप बहुत से बच्चे हैं जो आपको साथ तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे मतलब कम्युनिकेट हो पाएंगे कि वे कैसे तैयारी कर रहे हैं, आपकी स्पीड कैसी है, आप अभी किस लेवल में हैं। आपको जो कंपटीशन का लेवल है वे सिर्फ आपके स्कूल तक सीमित नहीं रह पाएगा, क्योंकि स्कूल में केवल 50 मतलब स्कूल में काफ़ी बच्चे होते हैं, काफ़ी सेक्शंस होते हैं, लेकिन एक क्लास में मैक्सिमम 50% बच्चे बैठते हैं। तो आप जैसे ऐप से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो सर जैसे कोई न्यूमेरिकल बता रहे हैं तो आपको पता चलेगा और सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं तो आपको अपनी स्पीड पता चलेगी, क्योंकि ऑनलाइन में कम से कम सर के जो सर पढ़ाते हैं उसमें 2-3 हज़ार बच्चे तो ऑनलाइन में ऐसे नॉर्मली जुड़े, हाँ 2-2.5 हज़ार बच्चे रहते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, तो आप अपनी स्पीड को और बढ़ाएंगे। मतलब आपका कंपटीशन के लेवल एक सिर्फ 50-60 बच्चों से बढ़कर 2-2.5 हज़ार बच्चों तक जाएगा। तो आप अपनी मतलब और स्पीड बढ़ाएंगे और जल्दी बेटा आप बहुत थकी हुई है और पिताजी बोले बहुत थक गई होगी, तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन बेटा हमारी पूरी विद्याकुल टीम की तरफ से। और आप जीवन में बहुत आगे जाओ, बहुत आगे बढ़ो। तो बहुत बहुत थैंक यू सर। आप कभी और हमारे इवेंट में सर आप विद फैमिली आएंगे सर, ठीक है?
विद फैमिली आप 3 तारीख के इवेंट में आएंगे। तो बच्चों अभी फिर से मिलवाएंगे, 3 तारीख के इवेंट में भी सर आएंगे, विद फैमिली आएंगे, बच्ची भी आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।